सुबह का वक्त था। गांव की हवा में मिट्टी और कच्चे घरों की खुशबू घुली हुई थी। औरतें अपने चूल्हों पर रोटियां सेक रही थीं। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। खेतों से बैलों की घंटियों की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उस दिन गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गांव के एक कोने में जैनब नाम की औरत का छोटा सा घर था। उसके आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर अक्सर एक चिड़िया आकर घोंसला बना लेती थी। उस सुबह भी चिड़िया आकर नीम की डाल पर बैठी, लेकिन इस बार उसने अंडा दिया। जैनब ने सोचा, ठीक है, अल्लाह की मखलूक है, चिड़िया का घर भी मेरे घर में आबाद है। दिन बीते और वो अंडा बड़ा होता गया। गांव के बच्चे अक्सर आकर उस अंडे को देखने लगते। फिर एक सुबह अंडा फूटा और उसमें से निकला चूजा, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा था। उसकी दो आंखें इंसानी थीं। उसका मुंह छोटा था, मगर शक्ल ऐसी थी कि हर देखने वाला दहल उठा। जैनब ने जैसे ही देखा, उसका हाथ से लोटा गिर गया। बच्चे चीखते हुए भाग गए और पूरे गांव में खबर फैल गई। चिड़िया ने इंसानी चेहरे, कुछ ही देर में पूरा गांव जैनब के घर के बाहर जमा हो गया। औरतें मुंह पर दुपट्टा रखकर फुसफुसाने लगीं, यह कयामत की निशानी है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। बूढ़े लोग कहने लगे, किताबों में पढ़ा था कि कयामत के करीब अजीब मखलूक पैदा होंगी, शायद वो वक्त आ गया है। जैनब डर के मारे कांप रही थी। उस चूजे की चीख इंसानी बच्चे की तरह लग रही थी। एक आदमी बोला, इसे मार दो, ये शैतान है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं, पहले मौलवी साहब को बुलाओ, वही बताएंगे ये क्या है। गांव के इमाम मौलवी अब्दुल कादिर वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही चूजे को देखा, उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन चूजे ने अचानक इंसानी आवाज में कराहते हुए कहा, मुझे बचा लो। पूरा गांव सन्न रह गया। औरतें जमीन पर गिरकर रोने लगीं। बच्चे अपने बाप की टांगों से चिपक गए। मौलवी साहब के होंठ कांप गए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए भेजा है। शायद ये किसी गुनाहगार इंसान की रूह है, जिसे अजीब शक्ल में पैदा किया गया। गांव में अफवाह फैल गई कि यह चूजा असल में किसी जिन्न का बच्चा है। कोई कहता यह जादू है, कोई कहता किसी औरत ने गुनाह किया होगा। रात होते ही जैनब को नींद नहीं आई। उसने सपना देखा कि वही चूजा इंसानी शक्ल में उसके सामने खड़ा है। उसने कहा, मैं पहले इंसान था, गुनाहगार, मुझे सजा मिली है, मेरी दुआ करो। जैनब नींद से जागी तो उसके माथे पर पसीना था। सुबह उसने पूरा सपना गांव वालों को बताया। गांव और ज्यादा डर गया। लोग कहने लगे, ये अल्लाह का अजाब है, क़यामत करीब है। गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि उस चूजे को मार देंगे। उन्होंने लाठी उठाई और जैनब के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चूजे पर हाथ उठाया, आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चली। नीम का पेड़ जड़ से हिलने लगा। चूजे ने चीख मारी, इंसान जैसी। गांव वाले डरकर गिर पड़े। मौलवी साहब ने जमीन पर सजदा किया और रोकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमसे रहम कर। तभी वो चूजा फड़फड़ाकर उड़ने लगा। वो आसमान की ऊंचाई पर गया और अचानक चीख मारते हुए नीचे गिरा। गिरते ही वो मिट्टी में समा गया। बस एक हल्की सी चीख रह गई, जैसे किसी इंसान की रूह निकल गई हो। गांव खामोश हो गया। लोग कांपते हुए घर लौटे। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह का इशारा था, इंसानियत गुनाहों में डूब चुकी है। अगर तौबा नहीं की तो और भी अजीब निशानियां नजर आएंगी। जैनब उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर हर रोज दुआ करने लगी। वो कहती, ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमारे बच्चों को गुनाह से बचा। गांव वाले भी नमाजों में ज्यादा झुकने लगे। सबको ये मिला कि जब इंसान गुनाहों में बढ़ता है तो अल्लाह अपनी निशानियां दिखाकर याद दिलाता है कि कयामत करीब है। उस रात गांव खामोश था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। जैनब नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी, क्या वाकई वो चूजा किसी गुनाहगार इंसान की रूह था, या फिर कयामत का कोई इशारा। अचानक नीम के पत्तों में सरसराहट हुई। जैनब ने ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर वही चिड़िया बैठी थी जिसने वो अंडा दिया था, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, जैनब, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली इम्तिहान अभी बाकी है। जैनब का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चिड़िया ने पंख फैलाए और बोली,
मैं अल्लाह की मखलूक नमकत हूँ। मुझे तुम्हें और तुम्हारे गांव को आगाह करने भेजा गया है। जब इंसान गुनाहों में डूब जाता है तो उसकी जिंदगी से बरकत चली जाती है, और जब बरकत चली जाती है तो ऐसी अजीब मखलूक पैदा होती है जो इंसान को उसकी याद दिलाती है। ज़ैनब रोने लगी। हम तो गरीब लोग हैं, हमसे कौन सा बड़ा गुनाह हुआ? चिड़िया ने कहा, गुनाह सिर्फ चोरी या खून नहीं होता। जब तुम अनाथ का हक मारो, जब झूठ बोलो, जब रिश्वत लो, जब नमाज छोड़ो, तो वो भी गुनाह है, और अल्लाह गुनाहों को बर्दाश्त नहीं करता। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। गांव के कई लोगों ने सपने देखे। किसी ने देखा आसमान से आग बरस रही है, किसी ने देखा कि उनके बच्चे मिट्टी में दबे हुए हैं, किसी ने देखा कि वही इंसानी शक्ल वाला चूजा उनकी छत पर बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। सुबह होते ही पूरा गांव नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुआ। मौलवी साहब की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, ये सब इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है। अगर आज हम तौबा कर लें तो रहमत होगी, अगर न की तो अजाब आएगा। गांव वाले रो रो कर सजदे में गिर पड़े। औरतों की सिसक्कियां गूंज रही थीं, बच्चों की आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन उसी वक्त नीम के पेड़ से फिर एक अंडा गिरा। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। अंडा बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। सबने दहलकर एक दूसरे को देखा। ज़ैनब की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, यह अंडा इस बात का इम्तिहान है कि हमने तौबा सच्ची की या सिर्फ दिखावे की। गांव के लोगों ने उस अंडे को हाथ नहीं लगाया। सबने मिलकर अल्लाह से दुआ की, ए मालिक, हमें माफ कर, हमें सही रास्ते पर चला। कुछ देर बाद वो अंडा अपने आप दरक गया, लेकिन इस बार उसमें से इंसानी शक्ल वाला चूजा नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण सा मासूम पंछी निकला जो चहचहा कर उड़ गया। गांव के लोगों के दिलों में सुकून उतर आया। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया और उन्हें एक और मौका दे दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी बताती है कि गुनाह जब हद से बढ़ जाए तो इंसान को अजीब निशानियों के जरिए चेताया जाता है, और अगर इंसान तौबा कर ले तो रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। क्योंकि रात अब और भी भारी लगने लगी थी। हवा में अजीब सा बोझ था। पेड़ों की डालियां बिना वजह हिल रही थीं। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, और बीच बीच में वह चूजा अपनी करुण आवाज निकालता था, जिसमें अब इंसानी आहट साफ झलकती थी। गांव वालों ने तय किया कि सुबह होते ही उसे मौलवी साहब के पास ले जाया जाएगा। लेकिन उसी रात अजीब हादसा हुआ। आधी रात को हबीब की झोपड़ी से रोशनी निकलने लगी। पहले हल्की, फिर तेज, जैसे अंदर किसी ने दीपक नहीं बल्कि आग जला रखी हो। लोग डर के मारे दूर खड़े हो गए। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इतने में दरवाजा खुला और हबीब चीखता हुआ बाहर भागा, बचाओ, यह तो इंसान बन रहा है। गांव वाले कांपते हुए अंदर देखने गए। चारपाई पर वही चूजा था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा इंसानी शक्ल में ढल चुका था। आंखें लाल, होंठ कांपते हुए, और पूरे कमरे में अजीब गंध फैली हुई थी, मानो मिट्टी और खून एक साथ जल रहे हों। मौलवी साहब दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने कुरान खोली और तेज आवाज में आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, चूजे ने चीख मारी। इतनी डरावनी की औरतें बेहोश हो गईं और बच्चे रोने लगे। चूजा पंख फड़फड़ाकर ऊपर कूदने लगा। उसकी आंखें सीधे आसमान की तरफ टिकी थीं। अचानक बिजली जैसी गड़गड़ाहट हुई। गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना पीपल का पेड़ हिलने लगा। उसकी डालियों से अजीब परछाइयां नीचे उतरी, मानो सदियों से कैद रूहें आजाद हो रही हों। मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इम्तिहान है, इसे संभालो वरना बर्बादी उतरेगी। लेकिन गांव के कुछ लोग चिल्लाए, नहीं, यह चिड़िया शैतानी है, इसे जला दो वरना सब तबाह हो जाएगा। और तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत बोली, इसे जलाओगे तो कयामत हम पर ही टूट पड़ेगी। यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया इशारा है। गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो इसे शैतानी औलाद मानकर मारना चाहते थे, दूसरी तरफ वो जो इसे रहस्यमयी निशानी मानकर बचाना चाहते थे। उस रात किसी ने आंख नहीं लगाई। हर कोई एक ही सवाल सोच रहा था, क्या ये चूजा गांव को बर्बाद करेगा या बचाएगा? सुबह का उजाला फैल रहा था, लेकिन गांव वालों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हर कोई चौपाल पर इकट्ठा था। बीच में वही चूजा जिसे लोग अब आफत कहने लगे थे। मौलवी साहब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और बच्चे अपने माँ बाप के पीछे सहमे खड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी डराने लगी। तभी अचानक चूजा अपनी चोंच हिलाने लगा।
हल्की हल्की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो। फिर सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि उसने साफ साफ कहा, अल्लाह अल्लाह। गांव वाले दंग रह गए। औरतें कांप उठी। किसी ने सुभान अल्लाह कहा तो किसी ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। मौलवी साहब आगे बढ़े और पूछा, तू कौन है, तेरी हकीकत क्या है? चूजा कांपते हुए बोला। उसकी आवाज अब इंसानी बच्चों जैसी थी। मैं ना तो चिड़िया का हूं न इंसान का, मैं उन गुनाहों की निशानी हूं जो इंसानों ने इस जमीन पर किए हैं। यह सुनते ही गांव में चीख पुकार मच गई। लोग दौड़कर दूर भागने लगे। तभी आसमान पर अजीब बादल छा गए। काली छायाएं गांव के ऊपर मंडराने लगी। हवा में धूल भर गई। चूजा और भी जोर से चीखने लगा और अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बुजुर्ग औरत फिर आगे आई। उसने कांपते हाथों से चूजे को उठाया और बोली, ये बच्चा अल्लाह का इशारा है, अगर हमने इसे मार दिया तो रहमत हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन तभी गांव का मुखिया गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये हमारी बर्बादी का सबब है, इसे आज ही खत्म करो। उसी पल चूजे ने इंसानी बोली में और तेज आवाज में कहा, अगर मुझे मारा तो इस गांव पर अजाब उतरेगा। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। लोग अब और भी उलझ गए थे, क्या इसे बचाएं या खत्म करें? तभी अचानक झोपड़ी की दीवार पर खुद ब खुद लहू से लिखा एक निशान उभर आया। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, सब्र। गांव वाले दंग रह गए। क्या यह अल्लाह का पैगाम था या फिर किसी और रहस्य का पर्दा? गांव की चौपाल में सन्नाटा नहीं था। हर कोई कांप रहा था, क्योंकि झोपड़ी की दीवार पर सब्र का लहू से लिखा निशान सबने देखा था। मौलवी साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, लोगों, ये कोई आम इम्तिहान नहीं, अल्लाह हमसे सब्र चाहता है। तभी चूजा जमीन पर खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब इंसानी आंखों जैसी दिखने लगी। उसकी आवाज मासूम थी लेकिन भारी। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने कहा जिन्न है तो कुछ ने कहा क़यामत की निशानी। मैं उस कौम की निशानी हूं जिसने अल्लाह के पैगाम को ठुकराया। उनकी औलाद को अजीब रूप दिए गए ताकि आने वाले लोग सीख ले सकें। मैं उसी हकीकत का हिस्सा हूं। गांव के लोग दंग रह गए। औरतों ने दुपट्टा मुंह पर रख लिया। बच्चे अपने बाप की पीठ के पीछे छिप गए। गांव का मुखिया गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोलता है, ये हमें डराना चाहता है, इसे अभी खत्म करो। तभी आसमान से तेज आंधी चली। बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे और हवा में धूल भर गई। चूजा जोर से चिल्लाया, अगर मुझे मारा तो यह गांव खंडहर बन जाएगा। बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी और बोली, अरे नादानो, ये कोई सजा नहीं, रहमत है। शायद अल्लाह हमें तौबा का मौका दे रहा है। अगर हमने सब्र किया तो ये चूजा हमारी हिफाजत बनेगा। तभी चूजा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके पर गिरने लगे और उसके नीचे से एक छोटा बच्चा नजर आया। वो बच्चा बिल्कुल इंसानी था, चेहरे पर नूर और मासूमियत, लेकिन आंखें गहरी और चमकदार। गांव वाले हैरत से चिल्ला उठे, सुभान अल्लाह, ये तो इंसानी बच्चा है। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे अल्लाह ने यहाँ रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन रहमत सिर्फ उन पर होगी जो सब्र और तौबा करेंगे। जो गुनाह पर अड़े रहेंगे उन पर अजाब उतरेगा। उसी रात गांव वाले पहली बार पूरे दिल से सजदा में झुक गए। हर घर में तौबा और दुआएं होने लगी और सबको लग रहा था कि अब गांव की तकदीर बदलने वाली है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ रहमत नहीं बल्कि एक पैगाम लेकर आया था जिससे पूरा गांव हिल जाएगा। ये तो बस एक झलक थी, असली राज अभी बाकी है। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अली शो और अगले हिस्से का इंतजार करें।